हम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी उपासक उपासिकाओं के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर अलीगढ़ की ओर से जो आज की गूगल मीट का विषय दिया है, निश्चित तौर पे इस विषय पे कई बार चर्चा हो चुकी है और श्रद्धेय भंते द्वारा इस पे कई बार वक्तव्य भी दिए गए हैं और धम्म देशना भी दी गई है, जिसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल जो धम्म कारवां है उस पे भी आपको मिल सकती है और BRC धम्म भूमि पर भी मिल सकती है। आज हम इससे एक विशेष इशू के कारण हम इसको एक बार फिर से रख रहे हैं, क्योंकि ये चीज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि धम्म भूमि का जो श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है, श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल के नेतृत्व में हजारों लोग इसमें काम में लगे हुए हैं। ये श्रेष्ठ जीवन का जो आधार है वो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा और उनकी दुनिया से जाने के बाद यह प्रकाशित हुआ और इसी को आधार मान करके इसकी रिसर्च की गई, इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझा गया। लगभग 8 साल से इस पे रिसर्च चल रही है और सबसे बड़ी रिसर्च 2017 में श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल के नेतृत्व में आगरा में चली और बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ के एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, एक एक अध्याय के अर्थ को ठीक से समझा गया। उसी के आधार पे धम्म भूमि का ये श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है। अपनी तरफ से हमारा कोई शब्द नहीं है, ना ही हमारा कोई अध्याय है, ना ही हमारा कोई और विशेष लक्ष्य है। जो लक्ष्य बाबा साहब का था और जिस मार्ग से होकर के गुजरना था वो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है। उसी के आधार पे धम्म भूमि का ये श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है। जब हम उनके कुछ शब्दों को बाहर निकालते हैं, किसी अन्य पोस्टर पर लगाते हैं, तो उस पे भी भिन्न भिन्न तरह के कुछ लोगों के मन में विचार आते हैं। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं धम्म भूमि के लोग श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में, वो पूरा सोच करके, समझ करके, जैसा जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा उसी को प्रदर्शित करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बौद्ध समाज निर्माण की बात कही, उसका आधार भी बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए भाषण, चाहे वो लाहौर में दिया जाने वाला जाति का संपूर्ण विनाश भाषण हो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, चाहे फिर वो महाड़ परिषद का भाषण हो, चाहे फिर 18 मार्च 1956 को आगरा में दिया गया भाषण हो, चाहे वो दुनिया से जाने के मात्र 51 दिन पहले नागपुर में दिया गया धम्म दीक्षा के समय का भाषण हो। इसलिए आज भी हम जो चर्चा करेंगे वो इसी के आधार पे करेंगे। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, जो भी बाबा साहब ने इसमें लिखा है उसी के ऊपर में इसमें चर्चा करेंगे। जैसे आज का विषय है धर्म और धम्म में अंतर, तो इसलिए धर्म को थोड़ा समझ लिया जाए, फिर उसके बाद धम्म को भी हम विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। दुनिया में दो तरह की विचारधारा है, एक तो महाकारुणिक बुद्ध की विचारधारा है और एक बाकी जितनी भी विचारधाराएं हैं वो सब एक दूसरे से मेल खाती हैं।
नाम उनके बेशक अलग हों, लेकिन उनकी जो मूल विचारधारा है वो एक ही है। किसी ने स्वर्ग कह दिया तो किसी ने जन्नत कह दी, किसी ने नरक कह दिया तो किसी ने दोजख कह दिया। बात एक ही है। किसी ने ईश्वर कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने परमेश्वर कह दिया, किसी ने रब कह दिया। बात एक ही है। और उनका सभी का जो उद्देश्य है, जितनी भी दुनिया में विचारधारा है, उनका बस एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य रहता है कि ये जो अल्लाह है, जो गॉड है, जो रब है, जो ईश्वर है, इसको खुश किया जाए। कुछ भी करें, उसको मना लें, उसको राजी कर लें, ताकि वो मेरे जीवन को सुखी बना दे, मेरी आत्मा की रक्षा करे, मेरे जीवन की रक्षा करे, मुझे कोई भी चीज मिल जाए, मेरे ऊपर कृपा हो जाए। तो यही प्रयास रहता है। उसके लिए ऐसे भी प्रपंच रचे गए कि अब आप जो कर रहे हो, ये सभी आपके पिछले जन्म का परिणाम है। अब वो पिछला जन्म कौन सा है, कैसे है, सभी जितनी भी बुद्ध के धम्म के अलावा जो विचारधारा है, उनके अंदर इसका जिक्र किया गया है। सभी में पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में आप जो थे, उसमें जो आपने कार्य किए, अच्छे किए, बुरे किए, अब यदि आपके पास धन है, अब यदि आपके पास राजपाट है, अब यदि आपके पास अच्छे महल हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपके पिछले जन्म का भोग है। और इस जन्म का जिक्र किए बिना अब यदि कोई अच्छे कार्य करेंगे, एक विशेष व्यक्ति की बात मानेंगे, तो निश्चित तौर पे दुनिया से जाने के बाद आप स्वर्ग में भी जा सकते हैं। बस इसी के लिए अल्लाह, गॉड, परमेश्वर, रब, इनकी पूजा होती है, इनको माना जाता है। और ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक और व्यक्ति होता है जो इस बात की गारंटी देता है कि आप मुझे मानो, ताकि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप करो, और आपकी वो बात अल्लाह तक, गॉड तक, परमेश्वर तक, रब तक मैं पहुंचाऊंगा। और फिर आप जो भी चाहोगे आपको वो मिलेगा। यदि कोई स्वर्ग चाहता है तो स्वर्ग मिलेगा, वो धन चाहता है तो धन मिलेगा, कुछ भी करने को मिलेगा। और अगले जन्म में आपको वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो इस जन्म में नहीं मिली। इस जन्म में बेशक आप पिटते हो, बेशक आपके पास कोई घर ना हो, चाहे आपको जातियों में तोड़ करके जातियों की नफरत से आपको पीटा जाता हो, गांव के गांव उजाड़ दिए जाते हो, इस जन्म का कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन महाकार्णिक बुद्ध का जो धम्म है वो इसका जिक्र करता है। क्योंकि जितनी भी दुनिया में व्यवस्थाएं हैं, उनका कोई न कोई केंद्र बिंदु जो मैंने बताया, उस केंद्र बिंदु को ही खुश करने के लिए पूजा पाठ होती है, उन्हीं के लिए मंत्र जाप होते हैं, उन्हीं के लिए बलि दी जाती है, उन्हीं के लिए आरतियां निकाली जाती हैं। सब कुछ उसी को खुश करने के लिए किया जाता है। और ये कार्य जो बीच वाला व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति और ईश्वर के बीच में, अल्लाह के बीच में, गॉड के बीच में, परमेश्वर और रब के बीच में, उन तक बात पहुंचाने के लिए एक विशेष व्यक्ति होता है। लेकिन बुद्ध के धम्म में, बुद्धा एंड इस धम्मा में ही संदर्भ दिए हैं कि मेरा जो लक्ष्य है, महाकार्णिक बुद्ध का जो कहना है कि मेरा जो लक्ष्य है वो किसी को और को खुश करना नहीं है, कोई परमेश्वर, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, इनको खुश करना नहीं है। मेरा जो लक्ष्य है वो तो मनुष्य को खुश करना है, उसे सुखी बनाना है।
अब इसमें आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। ये कोई छोटा अंतर नहीं है, बिल्कुल विपरीत विचारधारा है, उससे बिल्कुल अलग है। और ये उसके विरोधाभास में नहीं है, बल्कि मनुष्य को सही मार्ग दिखाने के लिए है। अब यदि मैं बौद्ध धर्म का जिक्र करूं, तो बौद्ध धर्म एक सामाजिक वस्तु है। यह मूल रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है, लेकिन धर्म व्यक्तिगत है। धर्म व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत क्यों है? जैसे एक व्यक्ति को बताया गया कि पिछले जन्म के लिए आप में ये दिक्कत है, दूसरा बेशक उसका भाई हो, उसका अलग है। जैसे दुनिया की बाकी व्यवस्थाएं बताती हैं, विचारधारा बताती है कि उसका पिछले जन्म का भोग अलग है और आपका पिछले जन्म का भोग अलग है, तो वो इंडिविजुअल हो गया। भाई सुखी है या दुखी है, उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। पड़ोसी दुखी है सुखी है, रिश्तेदार दुखी है सुखी है, पति पत्नी आपस में सुखी हैं या दुखी हैं, धर्म का कोई लेना देना नहीं, इंडिविजुअल है। पत्नी यदि दुखी है तो कहेंगे तेरे पिछले जन्म का भोग है, पति यदि दुखी है तो कहेंगे तेरे पिछले जन्म का भोग है, सास यदि घर में दुखी है तो कहेंगे सास का ये पिछले जन्म का भोग है। अब ये इंडिविजुअल हो गया, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं। इसलिए जो धर्म है वो व्यक्तिगत है। अब इसको दूर करने के लिए जो भी वो बीच वाला व्यक्ति उनको बताता है कि ये मंत्र जाप करो या ये पूजा पाठ करो या ये बलि करो, कुछ भी बताता है तो वो व्यक्तिगत बताएगा, उससे दूसरे को कोई लाभ नहीं होना बताएगा। वो कहेगा तेरा ही लाभ होगा, तेरी ये समस्या खत्म हो जाएगी, और उसको वो बात बताता है। इसलिए धर्म व्यक्तिगत है। और बुद्ध एंड इस धम्मा में इसको इसमें लिखा है कि धर्म व्यक्तिगत चीज है और धम्म सामाजिक वस्तु है। अब यदि इस वस्तु पे यदि किसी को इतराज है तो वो तो उसका जवाब बाबा साहब ठीक से दे सकते हैं। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ पढ़ें, सिर्फ एक लाइन ना पढ़ें, इसके पूरे चैप्टर को पढ़ें, पूरे बुद्ध एंड इस धम्मा को पढ़ें, फिर पता चलेगा कि ये वस्तु किस प्रकार की वस्तु है। वस्तु का मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई चीज उठाई और ये यही वस्तु है। ठीक है, वो तो वस्तु है ही, लेकिन जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में जो लिखा है कि धम्म एक सामाजिक वस्तु है, यह मूल रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। अब ये वस्तु कैसे है? यदि इसको ध्यान से देखें कि दुनिया की जो भी वस्तु आपको नजर आ रही है, जो भी वस्तु आपको नजर आ रही है, वो किसी न किसी के मन से आई है। मन से आई, यदि वो आई है तो निश्चित तौर पे साधन कोई भी अपनाया गया हो, लेकिन वो निश्चित तौर पे वस्तु है। और जो वस्तु जब उसका स्वरूप आपको दिखता है, चाहे मोबाइल के रूप में हो, चाहे भवन के रूप में हो, चाहे पेन के रूप में हो, चाहे वस्त्र के रूप में हो, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, वो एक विचार से ही आगे बढ़ा है। क्योंकि इसमें जो बुद्ध धम्म का जो प्रतीत्य समुत्पाद है, जो भी प्रतीत्य समुत्पाद को समझता है, जो बुद्ध के धम्म में जो विद्वान है वो इसको अच्छे से समझ जाते हैं। फिर भी आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आपको भी ये ठीक से समझ में आ जाएगा कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो भी हमें दिख रही है वो किसी न किसी के मन के विचार का परिणाम है, जो एक जगह से दूसरी जगह आती है और उसकी फिर आपको दिखने लगती है वो वस्तु। इसलिए ये एक भाव के रूप में चलता है। मन में जो विचार आता है वो एक भाव के रूप में चलता है और वो अपना स्वरूप देखता है। जब तक वो वस्तु नहीं बनी, उसका कोई न कोई कारण बना, कारण से ही वो कार्य बाहर आया। कारण कहां बना? मन में बना। इसलिए उस वस्तु का जो स्रोत है वो मन है। इसलिए बुद्ध का धम्म एक वस्तु है और जो धर्म है वो एक चीज है, उसका इंडिविजुअल है, वो व्यक्तिगत है। और बुद्ध का धम्म जो एक वस्तु है, निश्चित तौर पे वह सामाजिक है।
अब ये सामाजिक कैसे है? जैसे मैंने धर्म का बताया कि ये व्यक्तिगत है। अब मैं धम्म के बारे में बताता हूं कि ये सामाजिक वस्तु कैसे है। जैसे तथागत ने स्वयं कहा, बुधांडिस धम्मा में इसका संदर्भ है कि मेरा जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है। मैं जो भी करूंगा, जो भी करने के लिए कहूंगा, उसमें मनुष्य का हित निहित है, मनुष्य का सुख निहित है। मेरा केंद्र बिंदु तो मनुष्य है। यदि ये बात ठीक से हमारी समझ में आ जाए तो फिर ये चीज समझ में आ सकती है। और मैं किसी भी ऐसा कोई मध्यस्थ नहीं हूं कि आप मुझे या मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं किसी से आपका कल्याण करवाने के लिए कहूंगा। मैं तो उस मनुष्य को ही कहूंगा कि ये मार्ग है, ये मार्ग मैंने खोजा है, और वो मार्ग ही धम्म है। हिंदी में इसको मार्ग कहते हैं और पाली भाषा में इसको धम्म कहते हैं। वो जो मार्ग है वो मनुष्य के कल्याण का है, बल्कि प्राणी मात्र का भी कल्याण का है। इसमें हर तरीके से कल्याण ही कल्याण है। जैसे आप देखेंगे कि जहां भी दो व्यक्ति मिलेंगे, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे माता पिता पुत्र पुत्री हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी, सास बहू, देवर जेठानी, या पड़ोसी पड़ोसी हो, या किसी भी प्रकार से एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म का हो, तो जैसे ही वो आपस में मिले, अच्छे भाव से मिले, स्नेह से मिले, तो निश्चित तौर पे वहां पे धर्म स्थापित हो गया। यदि सिख ईसाई से मिलता है, यदि वो आपस में विरोधाभास में मिलता है, द्वेष भाव में मिलता है, तो निश्चित तौर पे वहां पे धर्म नहीं है, वो धर्म है। और यदि वो एक दूसरे से स्नेह से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, तो फिर निश्चित तौर पे वहां पे धम्म है, वहां पे बुद्ध है। इसीलिए ये कहा गया है कि जहां से धर्म की बात खत्म होती है वहां पे बुद्ध की बात शुरू हो जाती है। एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा है, नफरत फैला रहा है, लेकिन धम्म क्या कहता है? धम्म कहता है स्नेह करो, प्रेम करो, किसी से भी द्वेष ना करो, ईर्ष्या ना करो, क्रोध ना करो। तो ये जो चीजें बताई हैं, तो ये निश्चित तौर पे व्यक्ति के मन से उत्पन्न होने वाली हैं। इसलिए सभी चीजों का जो उद्गम है, जो हमें दिखाई देता है, वो मन है, मन स्रोत है। इसलिए जो भी चीज बाहर हमें दिखाई देती है वो तो वस्तु है ही है, उसका स्रोत भी एक वस्तु की तरह है, जहां से भाव चलता है, विचार चलता है। तो इसीलिए इसको वस्तु कहा होगा बाबा साहब ने भी। बाकी तो इसका अर्थ ठीक से यदि बाबा साहब होते तो वो बताते, लेकिन अब यदि जानना है तो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से ही ये जाना जा सकता है। तो धम्म बहुत महत्वपूर्ण चीज है। निश्चित तौर पे यह व्यक्ति को स्वतंत्र करती है, यह व्यक्ति को सुखी बनाता है। इसलिए पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वह धम्म को आवश्यक रूप से मानता है, उसी के नियम सिद्धांतों को मानता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समाज चाहे तो अपने शासन के उपकरण के रूप में, शासन के उपकरण के रूप में धम्म का चुनाव न करे। यदि समाज चाहता है कि मैं धम्म को अपने शासन के उपकरण के रूप में मैं इसका चुनाव ना करूं, यदि शासन का उपकरण धम्म नहीं है तो फिर धम्म कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों लिखा बाबा साहब ने? ऐसा इसलिए लिखा कि यदि धम्म को शासन का उपकरण नहीं बनाया गया तो निश्चित तौर पे इससे अराजकता फैलेगी, इससे चरित्रहीनता फैलेगी, इससे दुराचरण फैलेगा, चोरी फैलेगी, इससे व्यभिचार फैलेगा,
इससे प्राणी हिंसा फैलेगी, झूठ चुगली निंदा शुरू होगी और नशा बड़े पैमाने पे होगा। तो इसलिए ये अराजकता का पथ है यदि धर्म को शासन के उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। समाज चाहे तो पुलिस अर्थात तानाशाही को चुन सकता है कि भाई यदि कोई ऐसा बुरा कार्य करेगा तो पुलिस उसे सजा देगी। वो भी स्वतंत्र मार्ग नहीं है। यहां पे बाबा साहब ने लिखा कि तीसरा, समाज धर्म और न्यायाधीश दोनों को चुन सकता है। समाज धर्म को, इसको धर्म को और न्यायाधीश को दोनों को चुन सकता है, क्योंकि धर्म जब सिद्धांत देता है तो व्यक्ति उसको चुनने में, उसको व्यवहार में उतारने में वो स्वतंत्र है। और जो व्यक्ति महाकारुणिक बुद्ध द्वारा दिए गए सिद्धांत, जिनको धम्म कहा गया है, जीवन के कल्याण का मार्ग कहा गया है, जैसे शीलों का पालन है, अष्टांगिक मार्ग है, दान पारमिता और दूसरी पारमिताएं हैं, तो निश्चित तौर पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। और यदि इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाएगा तो निश्चित तौर पे व्यक्ति स्वतंत्र होगा, वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा। और जब कोई व्यक्ति ऐसा ना करे, महाकारुणिक बुद्ध द्वारा धम्म के जो सिद्धांत दिए हैं उनको अपने व्यवहार में ना उतारे, उनका प्रयोग ना करे, तो निश्चित तौर पे फिर न्यायाधीश उसमें काम आएगा। न्यायाधीश न्यायाधीश फिर उनको न्याय देगा, ये सही है या गलत है, किस मौके पे किया गया है, कैसे किया गया है, क्यों किया गया है। तो इन दोनों का ही कार्य मनुष्य के कल्याण के लिए है। आगे इसमें बाबा साहब ने लिखा कि धम्म के आधार तत्व प्रज्ञा और करुणा है। इसके दो आधार तत्व हैं। धम्म के दो आधार तत्व हैं, एक प्रज्ञा और एक करुणा। यानी कि मनुष्य को सुखी बनाने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है और करुणा की आवश्यकता है। अब ये प्रज्ञा क्या है? बुद्ध का धम्म सीधा सीधा कहता है कि यदि मनुष्य को सुखी बनाना है तो वह प्रज्ञा और करुणा को अपने जीवन के आधार के रूप में स्थापित करे। लेकिन धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि ईश्वर को सुखी बनाने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए ही जो भी उसने आधार तत्व दिए कि पूजा पाठ करो, पिछले जन्म पे विश्वास करो, अगले जन्म पे विश्वास करो और स्वर्ग पाने के लिए प्रयास करो, धन पाने के लिए प्रयास करो, पूजा पाठ से, मंत्र जाप से, उन्हीं से सब कुछ मिलेगा। लेकिन बुद्ध का धम्म कहता है कि बुद्ध के धम्म के दो आधार तत्व हैं, एक प्रज्ञा और एक करुणा। अब प्रज्ञा क्या है और करुणा क्या है? प्रज्ञा प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि। निर्मल बुद्धि क्या है? निर्मल बुद्धि किसी भी व्यक्ति के मन में जो विचार श्रृंखला उठती है, जो विचार उठते हैं, उनमें लोभ ना हो, मोह ना हो, क्रोध ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, आलस्य ना हो, संशय ना हो, तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति का मन निर्मल होगा। अब मन निर्मल होने के बाद क्या होता है और मन निर्मल नहीं होता तो क्या होता है? दूसरे शब्दों में कहें कि व्यक्ति जब प्रज्ञा में होता है तो तब कैसा होता है, और जब व्यक्ति प्रज्ञा में नहीं होता तब कैसा होता है। जैसे महाकारुणिक बुद्ध ने जो पहला धम्मोपदेश दिया, जो प्रज्ञा शील समाधि यानी कि अष्टांगिक मार्ग का जो धम्मोपदेश दिया, जो धम्म चक्र पवतनाय भी कहलाया, उसी में तथागत ने इसका जिक्र किया है कि प्रज्ञा प्रज्ञा में यदि व्यक्ति नहीं है तो व्यक्ति कहाँ होगा? अविद्या में होगा, अविद्या में होगा, अज्ञान में होगा। अब
ये अविद्या क्या है? अविद्या का मतलब है जब कोई भी व्यक्ति सही बात को गलत और गलत बात को सही मानने लगे, तो निश्चित तौर पे वो अविद्या में है। बिना सोचे समझे ही किसी ने कोई बात कही और हमने मान ली। जैसे ही हम इस प्रकार की बात मानेंगे, ऐसे अपना जीवन यापन करेंगे, तो फिर व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। फिर तो व्यक्ति किसी ग्रंथ में कोई चीज लिखी है तो उसको भी मान लेगा। किसी ने कह दिया कि भाई पूरा जीवन ऐसे हवन यज्ञ करो या दूसरी पूजा पाठ करो और कोई बलि यज्ञ दो और बलि यज्ञ के नाम पे पूरे के पूरे उत्सव मनाओ, तो फिर किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जब व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अंधेरे में रहता है, उसके मन में विकार रहते हैं। जब वो अंधेरे में है तो वो अविद्या में है। अविद्या में है तो किसी की भी कही सुनी बात पे अमल करेगा। उस व्यक्ति का अपना और उसके मन का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वो किसी और के अंडर में हो जाता है, कोई और उसको चलाता है, क्योंकि उसका मन किसी ऐसी बात को स्वीकार करता है जो उसके किसी भी प्रकार इस जन्म में हित में नहीं है। और जब वर्तमान जन्म में हित में नहीं है, तो फिर वो आगे के जन्म और पीछे के जन्म के ही चक्कर में भागता रहेगा और अपना पूरा का पूरा जीवन खराब करेगा। महाकाणिक बुद्ध ने अपने धम्म के को जब प्रतिपादित किया, तो ये बात मुख्य रूप से कही कि जो व्यक्ति बीते हुए को रोता है और आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए बिना वजह चिंतित रहता है, तो वो अपने वर्तमान को भी खो लेता है और पूरा जीवन दुखी रहता है। इसलिए जो प्रज्ञा है वो व्यक्ति को प्रकाश देने वाली होती है, ज्ञान देने वाली होती है, अविद्या का नाश करने वाली होती है, व्यक्ति को विद्या की ओर लेकर के चलती है, अंधविश्वास से दूर हटाती है और उसे प्रकाश की ओर लेके जाती है। फिर कोई भी व्यक्ति तर्क करने लगेगा, कोई भी व्यक्ति किसी की बात को यूं ही नहीं मान लेगा, उससे अर्थ पूछेगा और उससे लाभ हानि पूछेगा, उसका कारण क्या है वो पूछेगा, ये बात आई कहां से है वो भी पूछेगा। और जब सभी बातें निराधार होंगी तो फिर व्यक्ति उस बात को नहीं मानेगा। तो इसका अर्थ है प्रज्ञा, यानी कि व्यक्ति सम्यक दृष्टि में हो, अविद्या में ना हो, विद्या में आ जाए यानी कि ज्ञान में आ जाए। और जब ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे व्यक्ति का जो मन है वो निर्मल होगा। और निर्मल मन के साथ जब वो शील सिद्धांतों को मानता है, प्रज्ञा दो चीजों से मिलकर के बनी है, सम्यक दृष्टि और सम्यक प्रयत्न, दोनों चीजों से मिलकर के बने हैं। जब उसके प्रयत्न भी सम्यक होंगे, उसके कार्य सम्यक होंगे, तो निश्चित तौर पे उसको लाभ होगा, उसका जीवन सुख की ओर जाएगा और उसका चित्त निर्मल होने लगेगा। आगे जो करुणा के बारे में बताया है, करुणा क्या है? करुणा है जैसे आप घर में रहते हैं, घर में 5-10 लोग इकट्ठे रहते हैं। घर में कोई व्यक्ति उदाहरण के तौर पे बीमार हो गया या कोई कष्ट में हो गया, तो बाकी घर के लोगों को यदि इस प्रकार विचार आने लगते हैं कि ये हमारे घर का है, हमारा इसका रिश्ता है, और उसके दर्द को अपना दर्द समझने लगे, उसके कष्ट को अपना कष्ट समझने लगे, उसकी समस्या को अपनी समस्या समझने लगे और उनके मन में इसी प्रकार के विचार आने लगे, तो निश्चित तौर पे उसको दया कहा गया है। दया एक निश्चित दायरे में, ये भी बुद्धाइंडिस धम्मा में लिखा है, उसका निश्चित दायरा है दया का, कि वो अपने नजदीक के और नजदीक के मित्रों के
नजदीक के संबंधियों के, वो किसी भी कष्ट को अपना कष्ट समझता है और उसके कष्ट को दूर करने के लिए वो आतुर हो जाता है। जब ये दया इस दीवार को लांघ जाती है, अपनी सीमाएं तोड़ देती है, तो फिर यह करुणा का रूप लेती है। और करुणा का रूप इस प्रकार लेती है, जैसे जो भाव घर में आ रहा था, अब वो बाहर भी आने लगा। जिन लोगों को हम जानते नहीं, जिन लोगों को हमने कभी देखा नहीं, जैसे ही हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है, वो दीन दुखी है और उसकी कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो हमारे मन में यदि ऐसा भाव आए कि इस समस्या को तो मैं दूर कर सकता हूं, इसलिए मैं इसका प्रयास करूं और इसकी समस्या का समापन करूं। जब ऐसे विचार मन में आने लग जाएं, तो फिर दया अपनी परिधि तोड़ देती है, सीमाएं लांघ करके उसी प्रकार का भाव वो करुणा में बदल जाता है। आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको जानते भी नहीं है, आप पता करके उनके घर वालों को पता करते हैं, उसको उठा करके किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब तक उसकी कोई मदद वाला नहीं आता, आप उसकी मदद करते हैं। तो ये भाव दया का है। तथागत ने तो इसको और भी आगे कहा है। उन्होंने तो मैत्री के भाव के लिए कहा है कि इसमें पशु भी, पक्षी भी और भी किसी भी तरह का कोई जीव जंतु है, उनके प्रति भी ऐसा भाव आए कि उनके भी किसी कष्ट में काम आए। ये तथागत ने इसलिए किया कि कहीं मानव मेरी बात यहां तक समझ ले और वो मानव तक ही सीमित रहे। उसको पशु पक्षी की भी देखभाल करनी है, उनके प्रति भी उनने मैत्री का भाव रखना है। जब वही दया प्रीति तोड़ करके करुणा बनी और वही करुणा अपनी सीमाएं लांघ करके जब पशु पक्षियों तक भी पहुंचे, छोटे छोटे जीव जंतुओं तक भी मन में करुणा का भाव, उनकी सेवा का भाव, उनके कष्ट को दूर करने का भाव, उनकी जरूरतें पूरी करने का भाव, उनको भोजन देने का भाव, पानी देने का भाव जो मन में आने लगता है, तो फिर वो करुणा परिधि तोड़ देती है और वो मैत्री की जगह ले लेती है। तो इस प्रकार महाकारुणिक बुद्ध का जो धम्म है वो करुणा और प्रज्ञा पे चलता है। ये दो आधार तत्व हैं। और दूसरी तरफ मैंने जो धर्म के आधार तत्व बताए, वो भी निश्चित तौर पे इसी प्रकार बुद्ध एंड हिज धम्मा में बाबा साहब द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। अब आप इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये बौद्ध धम्म है और किस प्रकार ये जो दुनिया के बाकी धर्म है उनमें कितना अंतर है, कैसे अंतर है। बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा कितनी प्राचीन है, आप इसको समझिए। ये कितनी प्राचीन है और कितनी आधुनिक है, ये कितनी आदिम है और कितनी मौलिक है। किसी से उधार नहीं ली गई, फिर भी कितनी सच्ची है। प्रज्ञा और करुणा का एक अनूठा सम्मिश्रण ही तथागत का धम्म है। अब इसको आप देख सकते हैं, हर चीज को समझ सकते हैं। इन बाकी चीजें भी जो हमने अभी बोली हैं, इनको भी विस्तार रूप से बताया जा सकता है, लेकिन ये समय के अनुसार ही हम इसमें कर रहे हैं। मैं एक और शब्दों में इसको कहना चाहता हूं कि जो धर्म अल्लाह को, गॉड को, ईश्वर को, परमेश्वर को, रब को मान रहा है और वो अज्ञान में है, अंधेरे में है, उससे उसको कोई लाभ नहीं हो रहा, तो फिर निश्चित तौर पे जब ऐसा करने से व्यक्ति सुखी नहीं हो रहा, किसी और पे व्यक्ति डिपेंड हो गया, तो फिर धर्म और धम्म का अंतर और इनकी जरूरत ठीक से समझ में आने लगेगी। जितने भी विचारधाराएं हैं इस प्रकार की जो अभी मैंने बताई, उनको इलामी कहा गया, इलामी धर्म, क्योंकि उसमें ईश्वर है, उसमें आत्मा है, उसमें स्वर्ग है, नरक है,
पुनर्जन्म है, अगला जन्म और पिछला जन्म है। तो इस प्रकार उसको इलामी धर्म कहा गया है, और जिसमें व्यक्ति के सुख की बात कही गई हो, व्यक्ति का स्वयं के अस्तित्व को जगाने का कार्य किया गया हो, अंधविश्वास से बाहर निकलने का मार्ग बताया गया हो, वही महाकारुणिक बुद्ध का धम्म है। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ये भी बुद्धा एंड हिज धम्मा में इसका संदर्भ दिया गया है, उसी से मैंने इसको लिया है। बुद्ध का धम्म इन अर्थों में एक आविष्कार या खोज है। बुद्ध का जो धम्म है, ये जो मैंने अभी सभी कुछ बताया, इन अर्थों में को यदि आप ठीक से समझेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा कि बुद्ध का धम्म इन अर्थों में एक आविष्कार या खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर मानव जीवन की स्थिति के गंभीर अध्ययन का परिणाम है, और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है, उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है। जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों से मनुष्य ने जन्म लिया है, मानव ने जन्म ग्रहण किया है, उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है। और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी ने इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जन्म दिया है, जो मानव के हित में नहीं है। जैसे अभी मैंने धर्म के बारे में जो बातें बताई, वो किसी भी प्रकार से मानव के हित में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कुछ धर्म तो ऐसे भी हैं जो अपने धर्म में छुआछूत फैलाते हैं, मानव मानव में भेद करते हैं, महिला पुरुष में भेद करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे धर्म मनुष्य को कभी सुख नहीं दे सकते, वो मनुष्य के हित में नहीं है। उन इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जो रूढ़ी परंपराएं हैं, उनके परिणाम स्वरूप जो जन्म दिया है जिन प्रवृत्तियों को, तो वो मानव के हित में नहीं है। महाकारुणिक बुद्ध ने उनका भी अध्ययन किया, और जब दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया, फिर ये आगे की बात बताई। तो इसलिए जो आज का जो विषय है बुद्ध का धम्म, ये इसमें जो अंतर दिया गया है वो मैंने थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वैसे इसके ऊपर बड़े भंते जी ने कई देशनाएं दी हैं, आप उनको सुनकर के और भी अच्छे से समझ सकते हो, और कभी अवसर मिले तो उनसे मिलकर और उनसे आप प्रश्न उत्तर भी करके आप अपनी कोई यदि जिज्ञासा है वो भी जान सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आज का जो विषय जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर अलीगढ़ की ओर से जो इसके संचालक हैं उन्होंने मुझे दिया, तो इस बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के संचालक और इस गूगल मीट के संचालक इसमें जो काम कर रहे हैं, और जो सुनने वाले हैं जिन्होंने महाकारुणिक बुद्ध के इस धम्म की बात ध्यान से सुनी, तो निश्चित तौर पे मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सरदेव भंते जी को वंदामी, भिक्षु संघ को वंदामी, सबका मंगल। भावतु समंगलम, भावतु समंगलम।